हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय वैष्णवी पर। तो बच्चों, आज की क्लास है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पार्ट 2 और ये क्लास स्पेशली डिज़ाइंड है एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए। यानी अगर आप किसी भी बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आज आपने लास्ट सेशन देखा होगा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पार्ट 1 का। तो आपको समझ में अगर आ गया है, अगर आपने देखा है तो ही आप, अगर आप फर्स्ट पार्ट इसका देख चुके हैं तो ही आप सेकंड पार्ट देखें। अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मैंने लो लेवल के रखे हैं। आज की क्लास में जो सेकेंड पार्ट है इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ताकि आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, तो बच्चों अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 5 का सेट है, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके इसी सीरीज पर बेस्ड है। यहाँ पर आपसे कह रहा है हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। यानी यहाँ पर ऐसे कितने वॉवेल हैं जिनके तुरंत बाद एक सिंबल आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो यहाँ पे बाद लिखा ही हुआ है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फॉलोड आता है बाद के लिए और प्रिसीडेड आता है पहले के लिए। यानी अगर आपसे पूछ रहा है कि किसी, मान लीजिए यहाँ पे वॉवेल की बात कर रहा है, तो वॉवेल के अगर बाद आपको सिंबल देखना है तो वॉवेल के बाद आपको क्या देगा, फॉलोड। अगर वॉवेल के पहले अगर यहीं पे सिंबल लिखना होता तो यहाँ पे क्या देता, प्रिसीडेड देता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है हाउ मेनी वॉवेल्स, यहाँ पे ऐसे कितने वॉवेल्स हैं विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई अ सिंबल, जिनके ठीक बाद क्या आ रहा है, सिंबल आ रहा है। तो वॉवेल के बाद हम सिंबल देखें, ठीक है, या हम ये कहते हैं कि हम सिंबल के पहले वॉवेल देखें, दोनों बात एक ही है। अब ऐसा हमने क्यों कहा कि हम वॉवेल के बाद सिंबल ना देख के हम सिंबल के पहले वॉवेल देखेंगे, क्यों? क्योंकि देखो, जब भी आप किसी भी सीरीज को देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर होंगे तो उसमें लेटर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, नंबर्स होंगे, उससे कम नंबर्स होंगे और उससे कम क्या होंगे, सिंबल्स होंगे। ठीक है, तो अगर आप लेटर्स को लेके चलोगे तो लेटर्स क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, हर एक एक लेटर पे आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप नंबर्स को लेके चलते हो तो नंबर थोड़े कम होते हैं, खैर यहाँ पे तो नंबर की बात ही नहीं है। अगर आप सिंबल्स को लेके चलते हो तो सिंबल सबसे कम होते हैं, तो आपको हर एक चूँकि सिंबल कम होते हैं तो सिंबल पे आपका टाइम कम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लेंगे, सिंबल लेंगे। यानी कि अगर हम सिंबल के पहले देख लें वॉवेल है तो हमारा वो बन रहा है सीरीज, अगर नहीं है तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम सिंबल को लेके चले कि सिंबल के पहले वॉवेल है, नहीं, यहाँ पे नंबर है। सिंबल के पहले वॉवेल है, बिल्कुल है। और आगे बढ़ते हैं, सिंबल के पहले वॉवेल है, ये ओ है, जीरो नहीं समझना, ये ओ है। ठीक है, सिंबल के पहले वॉवेल है, सिंबल के पहले नंबर है, सिंबल के पहले वॉवेल है, उसके बाद सिंबल के पहले लेटर है, उसके बाद सिंबल के पहले नंबर है, सिंबल के पहले लेटर है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो सिंबल के पहले लेटर है। तो ये नहीं, यहाँ पर कितने, क्या आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ पे 3 पेयर बन रहे हैं तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इफ द लास्ट 17th एलिमेंट्स आर रिवर्स, अगर लास्ट के 17 एलिमेंट को रिवर्स कर दिया जाता है तो आपको बताना है लेफ्ट हैंड से 19th एलिमेंट कौन सा होगा। ठीक है, तो पहला तो तरीका एक ये है, जो कि जिन बच्चों को नहीं आता वो ये करते हैं कि पहले वो लास्ट से 17th लेटर गिनेंगे। मान लीजिए कि वो यहाँ तक का आ गया सपोज, ठीक है, तो इन सबको पहले उल्टा करके लिखेंगे, यहाँ डॉलर लिखेंगे, फिर यहाँ पे टी लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन, फिर ऐसे वो पूरा लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप बैंक की तैयारी करो तो फिर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एक दूसरे तरीके से करना है, सिर्फ एज्यूम करके। ठीक है, कैसे एज्यूम करना है चलिए मैं बता रही हूँ। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 17 तत्वों को उलट दिया जाता है। तो पहले हम राइट हैंड से 17th लेटर गिन लेते हैं, 17 एलिमेंट्स को गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, यहाँ तक 17 हो गए। ठीक है, अगर आप इनको उलट देते हो तो सीधी सी बात है, डॉलर यहाँ आएगा, टी यहाँ पे आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, इसी तरह से करते करते @ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तो आएगा ना। ठीक है, तो आपसे क्या कर रहा है, बाएं छोर से 19वां बताओ, लेफ्ट हैंड से आपको 19th बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ तक 18 हो गए।
अब 19 कौन सा होगा, क्या ये होगा, नहीं ये तो लास्ट में जा चुका है। 19 कौन सा हो जाएगा आपका, डॉलर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, डॉलर, क्योंकि यहाँ पे तो डॉलर आ चुका है इस वाली प्लेस पे, तो आपको ऐसे ही काउंट करना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अगला यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है यहाँ पर अगर ये सीरीज दी हुई है तो अगला यहाँ पर टर्म कौन सा आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। ए प्लस ई, ए से प्लस, प्लस से ई। ठीक है, एक एक लेटर को छोड़ा है इन्होंने, एक एक एलिमेंट को छोड़ा है। उसके बाद एन प्लस वी, सॉरी एन प्लस एन वन वी, एन वन और वी। यहाँ पे भी एक को ही छोड़ा है, लेकिन यहाँ पे बीच में कितने हो गए, दो। यहाँ पर कितना था, एक था, यहाँ पे कितने हो गए, दो। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइन कर दे रही हूँ ताकि आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ जाए। हैश क्यू आई, हैश क्यू एंड क्यू के बाद आई। यहाँ पे देखिए 3 को छोड़ा है। ठीक है, अच्छा इनके बीच में अगर आप देखेंगे ई और एन के बीच में तो 1 का अंतर है। वी और हैश के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 का अंतर है। ठीक है, अब आई के बाद कितने का अंतर होगा, आई के बाद कितने का अंतर होगा बेटा, 1 का ही अंतर होगा। एक्स से स्टार्ट होगा, एक्स के बाद 1 को छोड़ेंगे तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 3 को छोड़ दिया तो आगे कितने को छोड़ोगे, 4, यानी 1 2 3 4। अगला कौन सा आएगा, जी, यानी कि एक्स एस जी, एक्स एस जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। ये एक क्वेश्चन तो आपको लिखा मिलना ही मिलना है प्रीसीडेड एंड फॉलोड के ऊपर। यहाँ पे कह रहा है ऐसे यहाँ पे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके ठीक पहले, अभी हमने आपको स्टार्टिंग में प्रीसीडेड एंड फॉलोड का कॉन्सेप्ट बताया था, सेम उसी को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके ठीक पहले एक सिंबल आ रहा है और ठीक बाद में क्या आ रहा है, एक नंबर आ रहा है। ठीक है, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले सिंबल है और कॉन्सोनेंट के ठीक बाद क्या है, नंबर है। अब आप कॉन्सोनेंट को लेके चलोगे या नंबर को लेके चलोगे या सिंबल को लेके चलोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी को भी लेके चल सकते हो, लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है तो मैं आपको कहूँगी सिंबल को लेके चलो। ठीक है, सिंबल के ठीक बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के ठीक बाद नंबर। ठीक है, तो सिंबल को लेके चलेंगे। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, नंबर नहीं है। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है, नंबर भी है, तो एक तो पेयर ये बना। ठीक है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट लेकिन नंबर नहीं है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल के बाद यहाँ पे देखेंगे तो सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है लेकिन नंबर नहीं है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है, नंबर नहीं है, और यहाँ सिंबल के बाद कुछ नहीं है। यानी एक पेयर यहाँ पर केवल बन रहा है, कौन सा, एंड टू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। इस क्वेश्चन को मैं पहले एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 5 में से 4 किसी एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, कोई एक इनमें ऐसा है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। जैसे आप ऑड वन आउट करते हो, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। उसे सीधे ऑड वन आउट नहीं लिखा, उसे सीधे ये 2 लाइन का पूरा उसने लाइन आपको बता दिया है। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑड वन आउट छांटना है। कैसे, सीरीज के अकॉर्डिंग। ई और टू के बीच में क्या आ रहा है, 2 लेटर्स का, 2 एलिमेंट्स का गैप है। ठीक है, 9 और ओ, तो 9 यहाँ पे, ओ यहाँ पे 2 का बीच में गैप है। ठीक है, पी और वी, तो पी और वी देखेंगे तो ये तो बैकवर्ड जा रहा है, 2 का गैप है लेकिन बैकवर्ड जा रहा है। लेकिन जब भी आपका ऑड वन आउट आए तो आप एक बार सारे ऑप्शन चेक कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 लेटर का गैप आगे और पीछे दोनों तरफ होता है, किसी में 3 का गैप कर देगा। ठीक है, इसे पूरा चेक कर लीजिए। 2G, 2 यहाँ पे, G यहाँ पे, 2 का गैप हो गया। परसेंटेज टी, अब आप यहाँ पे खुद ही समझदार है कौन सा ऑड वन आउट होगा, P और V आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 to 5 की सीरीज वहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे 6 to 10 की सीरीज स्टार्ट होती है। इस सीरीज़ में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से करिएगा, और जहाँ पे भी ना आए आप इसको दोबारा से बैक करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं धीमे धीमे बोलूँगी ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पे कह रहा है इफ़ द सिम्बल्स आर अरेंज एट द लेफ्ट हैंड, यानी यहाँ पे इस सीरीज़ में जितने भी सिम्बल्स हैं उनको सबको कहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। सारे सिम्बल्स को यहाँ लगा दो। यहाँ पे किसको हमने लगा दिया, सिम्बल्स को। ठीक है, यहाँ पे हमने किसको लगा दिया, सिम्बल्स को। सारे सिम्बल्स को हमने लेफ्ट हैंड पे लगा दिया इन द सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में आप लगा दो।
एंड द नंबर्स आर अरेंज एट द राइट इन द सेम ऑर्डर। नंबर्स को कहाँ लगा दो, राइट इन पे लगा दो। यहाँ पे आपने क्या लगा दिए, नंबर्स लगा दिए, ठीक है। नंबर्स को आपने क्या किया, राइट इन पे लगा दिया। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है कि राइट हैंड से 20th एलिमेंट कौन सा होगा। आपके दिमाग में आ सकता है कि मैम सिंबल को हमने लेफ्ट हैंड पे लगा दिया, नंबर्स को हमने राइट हैंड पे लगा दिया, तो लेटर्स का हम क्या करेंगे, ठीक है। हम लेटर्स का यहाँ पे क्या करें, तो बेटा लेटर्स को आपको बीच में ही रखना है, लेटर्स को आपको बीच में रखना है, ठीक है। चलो मैं एक फॉर्म करके आपको बता दे रही हूँ ताकि और क्लियर हो जाए, फिर इसको मैं बिना फॉर्म करे बताऊंगी, ठीक है। अभी इसमें क्वेश्चन में कहीं क्या रहा है वो आप देख लो। सिंबल्स को उसने क्या कहा, लेफ्ट हैंड पे लगा दिया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, स्ट्रिक है यानी स्टार साइन है, फिर यहाँ पे लेस देन है, फिर ग्रेटर देन है, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन है, फिर यहाँ पे डॉलर है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पे एट द रेट है, फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस के बाद में यहाँ पर क्या है, एंड है, एंड के बाद यहाँ पे हैश है, और यहाँ पे परसेंटेज है। इस तरीके से उसने सिंबल्स लगा दिए। अब जितने भी यहाँ पर लेटर्स बचेंगे वो आप यहाँ रख दो, यू एस एफ जी ई, इस तरीके से सारे यहाँ पे लेटर्स लगा दो। नंबर्स की बात करें तो नंबर को भी ऐसी सेम, ये मैंने पूरा नहीं लिखा है, ये आप लिख लेना, ठीक है, समझ लेना। अब यहाँ पे जब आप नंबर्स लगाओगे तो कैसे आएगा, 9 8, 8 के बाद यहाँ पर क्या है, 1 है, 4 है, 6 है, और 6 के बाद में यहाँ पर फिर अगेन 6 है, फिर यहाँ पे 1 है और 7 है, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे 7 लिख दिया। ये इस तरीके से कुछ फॉर्म होगा, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। देखिए सिंबल्स यहाँ पे सारे लेफ्ट हैंड पे हो गए, नंबर सारे राइट हैंड पे हो गए, लेटर्स यहाँ पे बीच में हो गए, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि राइट हैंड से 20th एलिमेंट कौन सा होगा। अब इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वैसे भी यूज़ होगा नहीं क्योंकि मैंने सारे लेटर्स यहाँ पे लिखे नहीं हैं, ठीक है। फिर भी मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ पे बस मैंने इसको लिखा हुआ था। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है कि आप लिख के देख रहे हो कि कौन कहाँ आएगा, नहीं, आपने सिर्फ क्वेश्चन समझ लिया, बस इतना ही बहुत है। चलो देखो आपसे क्या करें, राइट हैंड से 20th एलिमेंट कौन सा होगा। तो सीधी सी बात है, राइट हैंड पे सबसे पहले तो नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स को गिन लेंगे। तो चाहे आप लेफ्ट से गिन लो चाहे राइट से गिन लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अल्टीमेटली हमको आना किस पे है, लेटर्स पे ही आना है, ठीक है। तो 1 2 3 सारे नंबर्स गिनेंगे केवल, ठीक है। 3 के बाद 4 5 6 6 के बाद और 7 और ये 8, ये 8 नंबर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। 8 नंबर्स कंप्लीट हो गए। अभी 12 अभी एलिमेंट और बाकी है, ये 8 हो गया। आप किसको काउंट करेंगे, अब हम यहाँ पे लेटर्स को काउंट करेंगे, ठीक है। 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक मिनट में फिर से बार, अच्छा 19 हो गया। और ये यहाँ पर 20th पूछा था, 20th कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बस इसको ऐसे करना था, ठीक है। मान लीजिए आपसे यहाँ पर पूछ देता कि 23rd एलिमेंट कौन सा होगा, तो बेटा 20 हो गया, 21 22, अब किसको गिनते हैं हम, सिंबल्स को गिनते, कहाँ से, यहाँ से, ये वाला फिर 23rd हो जाता है परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, बस एज्यूम करिए और सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स which are either immediately followed or immediately preceded by a vowel। सबसे पहले ये टर्म हम समझ लेते हैं, ठीक है, इसको सबसे पहले समझना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको बताना है उन नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स which are either, यानी वो नंबर्स या तो इमीडिएटली फॉलोड या फिर इमीडिएटली प्रिसीडेड है वॉवेल से। कहने का मतलब क्या है, देखो वॉवेल्स के पहले या तो नंबर आ रहा हो या फिर वॉवेल्स के बाद नंबर आ रहा हो। क्या हमने कहा, वॉवेल्स के या तो पहले नंबर आ रहा हो या तो वॉवेल्स के बाद आ रहा हो, लेकिन तो ही हम लेंगे। लेकिन अगर वॉवेल्स के पहले भी नंबर है और भाई बाद में भी नंबर है तो वो चीज़ काउंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आइदर लगा हुआ है। आइदर का मतलब क्या है, या तो पहला या तो दूसरा, ठीक है। यानी या तो ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा या तो ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा, दोनों को मिला के ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करेगा, ठीक है।
तो आइदर का मतलब क्या हो गया, या तो पहला सही होगा तो दूसरा गलत होगा, दूसरा सही होगा तो पहला गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐसे यहाँ पे कितने वॉवल्स हैं जिनके ठीक पहले या तो नंबर आ रहा हो या तो ठीक बाद में नंबर्स आ रहा हो, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं किसको लेके चलेंगे, वॉवल को लेके चलेंगे कि नंबर को लेके चलेंगे। सिंपल सी बात है, नंबर्स को लेके चलेंगे, ठीक है। नंबर के पहले या बाद में, मतलब नंबर के दाएं या बाएं कहीं वॉवल आना चाहिए। नंबर के बाद में वॉवल आ रहा है, लेंगे, बिल्कुल लेंगे। नंबर के आगे या पीछे कहीं वॉवल नहीं आ रहा है, और देखते हैं नंबर के पहले या बाद में कहीं वॉवल नहीं है, नहीं है। नंबर के पहले वॉवल है, बिल्कुल लेंगे। नंबर के बाद में वॉवल देखो नहीं है, लेकिन अगर बाद में भी होता तो नहीं लेते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे आई होता, बी की जगह आई होता, तो फिर हम इसको नहीं लेते क्योंकि पहले भी वॉवल है, बाद में भी वॉवल है ना। चलो इसको मैं हटा देती हूँ पहले, अदरवाइज तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। अरे ये तो कहाँ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब आगे देख लेते हैं, नंबर के पहले आसपास वॉवल नहीं है, नहीं है, और कहीं नहीं है, ठीक है। यानी कितने पेयर बनेंगे। अच्छा यहाँ पे पेयर की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमने लिया 9, यहाँ पे ले लिया 6, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया बेटा 54, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ऑड वन आउट, ठीक है। अभी जो मैंने आपको 1 to 5 में सीरीज दिखाई थी, 2 लाइन का पैसेज था, हमने कहा था ये इसको सिंपल से वर्ड में इसको ऑड वन आउट बोलते हैं। तो ये वही ऑड वन आउट आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। ग्रेटर देन ई, ठीक है। तो बेटा ग्रेटर देन मिल रहा है और ई मिल रहा है, ठीक है। ग्रेटर देन के बाद ई आ रहा है, ठीक है। एरो बनाते हुए चलो। टी और ए हमने कहाँ देखा, ये तो बेटा बाद में आ रहा है, और यहाँ पे 3 लेटर्स का गैप है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कौन सा ऑड वन आउट है। आगे भी देखो, आर और एंड 3 का गैप है, आगे कौन आ रहा है। अब आप समझ रहे होंगे कि आपका आंसर क्या होगा। 6B, 3 का गैप करो, बी आ रहा है। 9 और 8 कहाँ गए, ये देखो 9 और ये देखो 8, 3 का गैप किया, 8 आ गया। कौन सा आपको और दिख रहा है, ये ई और ग्रेटर देन का साइन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ ऑल द वॉवल्स इन द गिवन सीरीज, यदि सारे वॉवल्स इमीडिएटली फॉलोड बाई इट्स सेकेंड सक्सीडिंग लेटर एज पर अल्फाबेटिकल सीरीज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्लेस एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द सीरीज। कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। पहले तो इसको वीडियो को पॉज करो, एक बार अपने मन से बनाओ, देखो बना पाते हो कि नहीं, ठीक है। फिर मैं बताती हूँ, बहुत अच्छा लॉजिक है इसमें। यहाँ पे जितने वॉवल्स हैं, ठीक है, इमीडिएटली फॉलोड बाय इट्स सेकेंड सक्सीडिंग लेटर, यानी कि जितने भी वॉवल्स आ रहे हैं उनके बाद उसके अगला वाला लेटर लिख दो। जैसे मान लो कहीं ए आ रहा है तो ए के साथ में उसके आगे बी लिख दो, ठीक है। कहीं पे आई आ रहा है तो उसके आगे जे लिख दो, कहीं पे ओ आ रहा है तो उसके आगे पी लिख दो, ऐसे करना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि फिर बीच में कौन सा आएगा। चलो मैं एक बार समझा देती हूँ, ठीक है, फिर बताती हूँ। देखो जैसे यहाँ पे यू लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, वी, ठीक है। इसी सीरीज में लिखना है। उसके बाद ई है, ई के बाद क्या लिख दोगे, एफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और कौन सा वॉवेल है, ए, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, बी, ठीक है। और ओ तो पी, और कोई नहीं है, तो यानी सारे वॉवेल्स तो आ गए यहाँ पर। वॉवेल्स के सेकेंड लेटर भी आ गया, यानी कि वॉवेल के ठीक बाद वाला लेटर भी आ गया। अब आपको बताना है कि यहाँ पर बीच में कौन सा आएगा। चलो मैं एक बार आपको ऐसे बता देती हूँ, फिर इसी में ही आपको बिना कॉपी पेन के बताऊंगी, ठीक है, कि कैसे आप इसको बिना कॉपी पेन के करोगे। पहले ऐसे देख लो, ठीक है। अच्छा ये सबसे पहले बताओ सीरीज में है कितने लेटर्स। सबसे पहले तो सीरीज में लेटर्स गिन लो, ठीक है। देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, हाँ 37, ठीक है, 37 हो गए, ठीक है, 37 हो गए। हमने इनको भी काउंट किया है। अच्छा 37 में एक घटा दो, क्योंकि 37 तो ऑड नंबर है। 37 में एक घटा दो, कितना हो गया, 36 हो गया। 36 का आधा कितना हो गया, 18, यानी 18 लेफ्ट छोड़ दो, 18 राइट छोड़ दो, जो बीच में एक बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गिन लेते हैं। 18 ध्यान रखना है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14,
तो 16, 2, 18। क्या हमारा आंसर आ रहा है? 4 तक तो हमारा 18 हो गया। ये हमारा लेटर कौन सा है? ये हमारा एलिमेंट कौन सा है? डॉलर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डॉलर। ठीक है, अब अगर हम मैम बिना कॉपी पेन के कैसे करेंगे? चलो अब बिना कॉपी पेन के देख लो। देखो बिना कॉपी पेन के कैसे करेंगे इसको देखो, क्योंकि पेपर तो आपको कंप्यूटर पे मिलेगा। हमने तो यहाँ पे सीरीज में आपको लिख के बता दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पेपर में बैठ के पूरी सीरीज नोट करोगे, सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है। ठीक है, चलो देखो, हमने ये आपको रिटन वाला मेथड इसलिए पहले बताया ताकि इसके पीछे की मैकेनिज्म आप समझ सको। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आया आपके सामने। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप समझ गए कि हाँ यहाँ पर आपको बढ़ाने हैं लेटर्स को। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या काउंट करोगे? वॉवेल्स, क्योंकि वॉवेल्स, जितने वॉवेल्स होंगे उतने ही आपके लेटर्स और बढ़ जाएंगे। ठीक है, जितने वॉवेल्स होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे 4 वॉवेल हैं, तो 4 के बाद 4 वॉवेल्स का आप अगला बढ़ाओगे तो 8 हो गए। ठीक है, चलो देखते हैं कितने वॉवेल्स हैं। 1, 2 और 2 के बाद 3, 4 वॉवेल्स हैं। 4 तो ये रहेंगे ही रहेंगे, प्लस 4 जब आप इनके अगला लेटर लिखोगे तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे। अब 8 तो ये हो गया, बाकी गिन लो। ठीक है, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। ठीक है, गिन लिया, 37 हो गए। अब वही चीज़ लगा दो, 37 में 1 कम कर दो, 36 हो गया। क्यों कम किया? क्योंकि ऑड है, आधा कर नहीं सकते। 36 का आधा 18, 18 यानी लेफ्ट छोड़ दो, 18 राइट छोड़ दो, बीच में क्या आएगा आपका? अब कैसे काउंट करोगे? 18 लेफ्ट कैसे छोड़ोगे, क्योंकि आपने तो लिखा ही नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, क्या आ गया बेटा? डॉलर आ गया, आपको यही आंसर हो गया। अब जो वॉवेल्स होंगे इनको आपको 2 बार काउंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके बाद वाला भी तो एक लेटर होगा ना, वो आपको तो दिखेगा नहीं, लेकिन आप इसको 2 बार काउंट करोगे। ठीक है, बस यही लॉजिक था इसमें। चलिए, उम्मीद करती हूँ लॉजिक समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? अब यहाँ पे कह रहा है कि लेफ्ट हैंड से, बाएं छोर से 5, देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना एक चीज़ पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर, उसने यहाँ पे एलिमेंट नहीं बोला, उसने लेटर बोला है। यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा लेटर विल बी द सेकेंड टू द राइट ऑफ द नंबर। ठीक है, उस नंबर के राइट में सेकेंड होगा विच इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट हैंड से 5th है। ठीक है, हिंदी में भी देख लो, यहाँ पे कह रहा है कौन सा अक्षर बाएं छोर से 5वें स्थान पर स्थित संख्या के दाएं से दूसरा होगा। अब उसने यहाँ पे तत्व तो नहीं बोला, अगर आप पीछे के क्वेश्चन उठा के देखोगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा था, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको एलिमेंट्स बोल रहा था। चलो यहाँ पे दिखा देती हूँ किसी में भी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था, 20th एलिमेंट। क्या बोला था? 20th एलिमेंट, तत्व। अब 20वां तत्व वो कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, लेटर हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से तत्व नहीं बोला है, यहाँ पे क्या बोला है? नंबर और लेटर्स का यहाँ पे यूज़ किया, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना कि लेफ्ट प्लस राइट कर दिया, सीधे से हमने ऐड कर दिया हमारा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये बीच में सेंटेंस टूट रहा है। जब भी यहाँ पे बीच में टूटेगा तो वहाँ पे आपको लेफ्ट राइट वाला रूल नहीं लगेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर will be second to the right of the number which is 5th from the left hand, यानी निम्न में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से 5वें स्थान पर स्थित। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? बाएं छोर से 5वें स्थान पर स्थित संख्या कौन सी है। ठीक है, बाएं छोर से यानी कि लेफ्ट हैंड से, यहाँ पे ये वाला बताना है, लेफ्ट हैंड से 5th नंबर पे नंबर कौन सा है। ठीक है, कौन सा नंबर है? लेफ्ट हैंड से 5th नंबर पे कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है? तो लेफ्ट हैंड से 5th नंबर पे नंबर देख लेते पहले। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, ये नंबर हो गया। कौन सा नंबर है? 6 आ गया। अब यहाँ से क्या देखना है? उसके राइट में सेकेंड नंबर पे लेटर कौन सा है।
यहाँ तक कर लिया आपने। उसके राइट में सेकंड नंबर पे लेटर कौन सा है? अब इसके राइट में सेकंड नंबर पे ये तो पहला लेटर हो गया, ये कौन सा हो गया? दूसरा लेटर हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो इस पर आप ध्यान रखना, नंबर, लेटर, एलिमेंट क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, इसको थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लाइक करिएगा सेशन को। और अगर नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहिएगा। नमस्कार।